हमारा गांव छोटा सा था, प्यारा सा था। सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते थे। हंसी की गूंज, बच्चों की किलकारियां, बुजुर्गों का आशीर्वाद, यही हमारे गांव की पहचान थी। त्योहारों पर तो जैसे पूरा गांव एक परिवार बन जाता था। दिवाली पर हर घर में दीप जलते थे, होली पर रंगों की बौछार होती थी, ईद पर सेवियां बांटी जाती थी, क्रिसमस पर केक का स्वाद सबके साथ होता था। यही हमारे गांव की खूबसूरती थी। हमारे गांव में प्रेम था, विश्वास था, एकता थी। यही हमारे गांव की असली ताकत थी। रामचंद्र प्रसाद और राजेंद्र सिंह दोनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती की शुरुआत गांव के छोटे से स्कूल से हुई थी, जहां वे पहली बार मिले थे। दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। यह संयोग ही था कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था और इस वजह से उनके परिवार भी एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और साथ बड़े हुए। उनके खेल के मैदान से लेकर पढ़ाई की मेज तक हर जगह उनकी दोस्ती की गूंज सुनाई देती थी। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। गांव के लोग उनकी दोस्ती को देखकर प्रेरित होते थे और उन्हें एक आदर्श मानते थे। हमारे पास खेती की जमीन थी जो हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिली थी। यह जमीन हमारी पहचान थी। और राजेंद्र के पास व्यापार की समझ। उसने शहर में जाकर व्यापार के गुर सीखे थे और गांव लौटकर कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। हमने सोचा क्यों ना कुछ नया करें, कुछ ऐसा जो हमारे गांव के लिए मिसाल बन जाए और हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करे। कुछ ऐसा जो हमारे गांव के लिए मिसाल बन जाए। हमने एक ऐसी इमारत बनाने का सपना देखा जो गांव की शान बने और लोगों को प्रेरित करे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। यह बिल्डिंग गांव के विकास का प्रतीक बननी थी, एक ऐसी बिल्डिंग जो हमारे गांव की शान बने। यह बिल्डिंग सोने के रंग जैसी चमकदार होनी थी, जो दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करे। सोने के रंग जैसी चमकदार यह इमारत गांव के हर कोने से दिखाई देती थी और लोगों को गर्व महसूस कराती थी। दोनों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव वालों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। हर कोई इस परियोजना का हिस्सा बनना चाहता था और अपने तरीके से योगदान देना चाहता था। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। हमारे गांव में एक खूबसूरत सुनहरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। यह इमारत न केवल उनकी दोस्ती का प्रतीक थी, बल्कि गांव के विकास और एकता का भी प्रतीक बन गई। एक रात रामचंद्र की अचानक से नींद खुल गई। उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। दिल बेचैन था, मन अशांत था। खिड़की से बाहर देखा तो सामने सुनहरी बिल्डिंग चांदनी में नहा रही थी। उसकी चमक आज और भी तेज लग रही थी, जैसे कोई रहस्य छुपाए हुए हो। रामचंद्र से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत राजेंद्र को फोन लगाया, उन्हें भी अपनी बेचैनी बताई। चलो बिल्डिंग चलते हैं। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं। दोनों दोस्त डरते डरते बिल्डिंग की तरफ बढ़े। दोनों दोस्त धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। सिर्फ चांदनी की हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर अंधेरा था। बिल्डिंग का दरवाजा खुला था। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। डर भी लग रहा था और उत्सुकता भी हो रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। चौथी मंजिल तक जाने के लिए बस कुछ ही सीढ़ियां बाकी थीं। तीसरी मंजिल पार कर चुके थे। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही दोनों दोस्त ठिठक गए। ये क्या? चौथी मंजिल पर एक कमरा था। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था, जैसे इसमें कोई रहस्य छुपा हो। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे के पास खड़े होकर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थीं। दोनों दोस्त डरते डरते उस कमरे में दाखिल हुए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। राजेंद्र, ये क्या हो रहा है? ये रोशनी कहां से आ रही है? क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? ये रोशनी कहां से आ रही है? क्या ये कोई जादू है या कोई वैज्ञानिक प्रयोग? रामचंद्र, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। शायद हमें इसका रहस्य पता चल सके, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि यह कोई प्राचीन खजाना हो। उनकी आंखें उस नजारे को देखकर फटी की फटी रह गईं। सामने एक मूर्ति थी।
यह मूर्ति किसी देवता की प्रतीत हो रही थी। एक राजसी जमानती संगठन की मूर्ति सोने की तरह चमक रही थी। उसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। सोने की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मूर्ति किसी प्राचीन काल की हो। यह मूर्ति, ये तो जैसे सदियों से यहीं विराजमान है। क्या यह किसी राजा का खजाना है? इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी दिव्य। क्या यह किसी देवता की मूर्ति है? रामचंद्र, ये सब क्या हो रहा है? यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है? यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है? दोनों दोस्त कुछ देर तक बस मूर्ति को निहारते रहे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह कोई सपना है या हकीकत? ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? क्या यह किसी प्राचीन खजाने का हिस्सा है? इस बिल्डिंग में कैसे पहुंची? क्या यह किसी गुप्त समाज का रहस्य है? क्या यह कोई सपना है या फिर यह किसी प्राचीन रहस्य का खुलासा है? धीरे धीरे सुबह होने लगी थी। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। सूरज की किरणें धीरे धीरे फैलने लगी थी। राजेंद्र, हमने पूरी रात इस मूर्ति के सामने ही बिता दी। हाँ रामचंद्र, हम दोनों चुप थे, सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कोई दैवीय संकेत है। यह मूर्ति हमारे गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राजेंद्र, हमें इस घटना को किसी से नहीं छुपाना चाहिए। हमें पूरे गांव को बताना होगा। बिल्कुल रामचंद्र, ये मूर्ति हमारे गांव के लिए एक वरदान है। हमें सभी को इसके बारे में बताना चाहिए। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। एक नई मूर्ति की स्थापना की खबर ने पूरे गांव को उत्साहित कर दिया था। हर कोई उस मूर्ति के दर्शन करना चाहता था। यह मूर्ति गांव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई थी। रामचंद्र और राजेंद्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया। वे सभी इस महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा बनना चाहते थे। हमने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया वह अविश्वसनीय था। यह मूर्ति हमारे सपनों से भी अधिक सुंदर थी। यह मूर्ति हमारे गांव के लिए एक वरदान है। यह हमें एकजुट करती है और हमें गर्व महसूस कराती है। हाँ, यह मूर्ति हमारे लिए एक नई शुरुआत है। यह हमें एक नई दिशा में ले जाएगी। हमें इसे पूरे सम्मान के साथ स्थापित करना चाहिए। यह हमारे गांव की शान है। हम इस मूर्ति की रक्षा करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें। इसे पूरे सम्मान के साथ स्थापित करेंगे। यह हमारे गांव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। हम सब इस मूर्ति का ख्याल रखेंगे और इसे अपने गांव की शान बनाएंगे। हम इसे और भी महत्वपूर्ण बनाएंगे। रामचंद्र और राजेंद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर संतोष और गर्व था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया संकल्प था। उन्होंने तय किया कि वे इस मूर्ति का उपयोग समाज के हित के लिए करेंगे। यह मूर्ति अब केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उनके सपनों और आशाओं का प्रतीक बन गई थी। गांव के लोग अब एकजुट होकर इस मूर्ति की देखभाल करेंगे और इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे। गांव वालों ने मिलकर चौथी मंजिल पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। मूर्ति को वहां स्थापित किया गया। प्रतिष्ठा का दिन आ गया। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी। यह हमारे गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करना हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, यह हमारे विश्वास और एकता का प्रतीक है। मंदिर के कपाट खोले गए। मूर्ति के दर्शन हुए। सबने शीश झुकाया, प्रार्थना की। उस दिन से वह सुनहरी बिल्डिंग और भी खास बन गई। वह सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वह हमारे गांव की आस्था का केंद्र बन गई। रामचंद्र और राजेंद्र की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। उस रहस्यमयी रात ने उन्हें और करीब ला दिया था। हमने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है, मंदिर की देखभाल के लिए, गांव के विकास के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए। हाँ, और हमें खुशी है कि पूरा गांव हमारे साथ है। सबने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। रामचंद्र और राजेंद्र का मानना था कि यह मूर्ति उन्हें सिर्फ मिली नहीं है, बल्कि उन्हें समाज सेवा का मौका दिया गया है। आज भी जब भी कोई उस सुनहरी बिल्डिंग को देखता है तो उसे रामचंद्र और राजेंद्र की गहरी दोस्ती की याद आ जाती है। यह बिल्डिंग हमारी नेक सोच, समर्पण और मेहनत का प्रतीक है। हाँ, यह हमारी एकता, आस्था और विश्वास का केंद्र है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। बच्चों को सुनाई जाती है, उन्हें प्रेरणा देती है और सिखाती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं है,
यह कहानी दोस्ती की है, विश्वास की है और मानवता की है, जो हमें जोड़ती है।